जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें, बिना सिद्ध किए हुए इस विधि का उपयोग ना करें। जो कर्म मैं आपको बताता हूँ, कहता हूँ, उसको सिद्ध करके अगर आपने विधि का उपयोग कर लिया तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं होगा कि कार्य नहीं होगा, बिल्कुल 100% कार्य होगा अगर आपने खुद ने स्वयं ने सिद्ध करके अगर विधि का उपयोग किया तो। ये जो विधि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो विधि किस प्रकार और कैसे है उसे ध्यान से देख लें, सुन लें। ये विधि किस लिए है कि जैसे सिर्फ इस विधि को जो है वो सिर्फ कौन इस्तेमाल कर सकता है? एक पुरुष किसी स्त्री को या किसी लड़की को अपने वश में करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ एक पुरुष एक स्त्री को वश में करने के लिए, या किसी लड़की को वश में करना हो या स्त्री को वश में करना हो, तो एक पुरुष ही, एक आदमी, एक पुरुष ही इस्तेमाल कर सकता है किसी लड़की को या स्त्री को अपने वश में करने के लिए। अगर वो उसकी पत्नी है या वो जिसे वो चाहता है उसके लिए ये विधि उपयोग कर सकता है। चाहे वो शादीशुदा है या वो कंवारा है तो, और लड़की चाहे शादीशुदा है या वो कंवारी है तो भी इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग कैसे करना है वो ध्यानपूर्वक देखें, समझें। इस विधि का उपयोग आपको, ये जो कर्म है वो शमशान में ही करना है, क्योंकि तांत्रिक जो कर्म होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक तांत्रिक कर्म है और तांत्रिक कर्म शमशान में ही होते हैं। शमशान में बैठ करके आपको इस कर्म को लगातार 3 दिन करना है। 3 दिन का मतलब होता है 3 रात। रात को ही ये कर्म करना है, 3 रात तक आपको ये कर्म वहां पे करके आना है। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं वो मंत्र को आपको वहां पे बैठ करके, यानी कि रात्रि के 12 बजे से लेके और सुबह 3 बजे तक आपको वहां ये कर्म करना है। ध्यान से देखें, जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं सिर्फ उस मंत्र के जाप करने और कुछ नहीं करना आपको। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उस मंत्र को ध्यान से सुन लें, देख लें। मंत्र इस प्रकार है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, मंत्र में कोई त्रुटि ना हो। मंत्र कोई आप जो है वो ऐसा वैसा या मतलब ना बोल लें। मंत्र मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। मंत्र है ओम नमो ओम नमो देव प्रादिरूपाय अमुकस्य आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। ये देखें, ओम नमो देव प्रादिरूपाय अमुकस्य आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के आपको जाप करने हैं। अमुकस्य जहां लिखा है, अमुकस्य के बाद में
आपको यहाँ पे बीच के अंदर नाम लेना है उसका जिसके लिए आप कर रहे हैं। अमुकस्य के बीच के अंदर नाम लेना है। ओम नमो देव प्रादिरूपाय अमुकस्य नामाकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के आपको जाप करने हैं 12 से 3 बजे तक। 12 से 3 बजे तक रात्रि के, और 3 दिन तक करना है। नहा धो करके साफ स्वच्छ हो करके वस्त्र साफ सुथरे पहन करके आपको ये कर्म करना है, और ये शमशान में ही होगा। और ये कर्म आपको सिर्फ एक मंत्र के जाप करने हैं जो मैंने आपको बताया। कोई सामग्री लेने की, कोई भी चीज लेने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज साथ लेकर के जाना है, अपने मन की श्रद्धा भावना ये साथ लेकर के जाना है। और माता रानी के प्रति, भोलेनाथ के प्रति आपके मन में सच्ची भावना होनी चाहिए। मन में ऐसा सवाल पैदा ना हो कि मैं जा तो रहा हूं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर दुविधा में रहेंगे तो कार्य नहीं होगा, सफल नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई शंका रहा, कोई शंका रही कि भाई मैं कर तो रहा हूं, होगा या नहीं होगा, अगर ऐसी शंका आपके मन में है तो आप न जाएं। अगर सच्चे मन से जाकर के आपने ये कार्य कर लिया तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं धक्के खाने की जरूरत पड़ेगी। जिस स्त्री के लिए आपने या जिस लड़की के लिए आपने किया है वो खुद ब खुद आपसे बात करेगी, खुद आपके पीछे घूमेगी। जो आप बोलोगे वो करेगी, जहां बुलाओगे वहां आएगी, जो बोलोगे वो करेगी, जैसा बोलोगे वैसा करेगी। अगर आपका उसके साथ संबंध है या रहा है पहले और अब दूर है तो आप उसके लिए ये विधि का उपयोग कर सकते हैं और 100% कार्य होगा। अगर ना हो और या आप करने में असमर्थ हों और न कर पाए तो आप हमें संपर्क करें। आपकी जो समस्या होगी हम आपको हल करके देंगे। पहले खुद आप समय करके देखें, ना हो तो आप हमें संपर्क कीजिए। जय मां कामाख्या देवी।